जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नावल जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स का। जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो मिस्टर चिप्स है वो अब अकेला है। जो मिसेस विकेट है वो किसी गांव में चली जाती है किसी को मिलने, नेबरिंग विलेज में। तो इसको ठंड लग गई है, लिनफोर्ड चला गया अभी मिलकर। तो मिस्टर चिप्स की तबीयत पहले ही ख़राब रहती है ब्रोंकाइटिस की वजह से। तो अब जब ये चैप्टर 18 स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स जो है वो आंखें खोलता है। तो वहाँ पर डॉक्टर मैरीवेल, मिसेस विकेट और कार्टराइट जो कि नया हेड है अब, उसके मुताबिक आगे वो देखे ब्रैकेट में भी उसने लिखा हुआ है कि दो ही वाज हेड इन 1990 1919 से जो हेड वहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। अब 1933 की बात हो रही है, नवंबर 1933 में हम पहुँच चुके हैं। तो वो बताता है कि वहाँ पर इसी तरह ओल्ड बफल्स है वो वहाँ पर मौजूद है, जिसको रॉडी उसका निक नेम है। ये 5 बंदे हैं इंक्लूडिंग मिस्टर चिप्स वहाँ पर मौजूद है। मिस्टर चिप्स की जब आंखें खुलती हैं तो उसके ऊपर आगे झुककर डॉक्टर मैरीवेल उससे बात करता है, उसे मजाक से रफ़ियन कहता है, यानी कि गुंडा बदतमीज़ मजाक से उसको कहता है कि तुम अब कैसा फील कर रहे हो। तुमने तो हमें शॉक में भेज दिया था या डरा दिया था। तो वो पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। वो फिर उसे बताता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, तुम बस बेहोश हो गए थे तो फिर हम तुम्हें ऊपर ले आए। शुक्र है कि मिसेस विकेट जो थी वो टाइम पे वहाँ पहुँच गई थी घर पर। तो वो एक्चुअली चैप्टर 17 के एंड पर वो बेहोश हो जाता है, ही वॉज फेंटेड। तो मिसेस विकेट को पता चलता है, वो फिर किसी तरह भी इस चीज़ का वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। वो किसी तरह जो है वो उसको ऊपर ले जाती है उसके रूम में और फिर डॉक्टर को बुलाती है। फिर लोग विजिटर्स आकर, जिसमें ये ओल्ड बफल्स है और कार्टराइट है, इसको मिलते हैं वहाँ पर आकर अयादत के लिए। अब जो कार्टराइट है वो और मैरीवेल, अच्छा वो जो डॉक्टर मैरीवेल है वो उसको तसल्ली देता है और उसे कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अब थोड़ी देर आराम कर लो, सो लो। तो उसे इस हालत में ऐसा मशवरा बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी सोचता है कि हाँ सो जाना चाहिए। तो लेकिन वो उस तरह से सोया नहीं होता, वो आधी नींद में और आधी होश में होता है, हाफ स्लीप और हाफ अवेकनिंग में होता है। तो इस दौरान जो कार्टराइट है वो उसे पूछता है कि ये बेचारे ने सारी ज़िंदगी अकेले गुजार दी है। डॉक्टर मैरीवेल कहता है नहीं, इसने अकेले नहीं गुजारी, ही वॉज मैरिड वंस। इसकी बीवी थी जो जिसकी डेथ हो गई अलॉन्ग विद हिज चाइल्ड, इसके बच्चे के साथ। तो उसके बाद से अब तक यानी इसने जो वो काफ़ी 35 ईयर्स इसने फिर अलोन गुजारे हैं, अकेले गुजारे हैं, और इसकी कोई औलाद भी नहीं है। तो ये बात सुनकर मिस्टर चिप्स जो है अपनी आंखें जितनी ज़्यादा हो सकता है खोल कर, तो फिर बोलता है अपनी कामती और कमज़ोर आवाज़ में, उससे बार बार पूछता है कि क्या कहा है। जबकि ओल्ड बफर्स जो है वो तसल्ली देता है कि नथिंग टू बी वरीड, हम तुम्हारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं यानी तुम्हारे इख्तिताम यानी डेथ की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इसी तरह इधर उधर की बात कर रहे हैं कि देखो मिस्टर चिप्स अपनी ब्यूटी स्लीप से यानी अपनी आरामदेह नींद से कब उठेगा। जबकि वो उसने सुन लिया होता है, वो फिर पूछता है, फिर वो बताता है कि नहीं मैं बे औलाद नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। फिर आगे वो ज़ाहिर है डिफरेंट बच्चों के नाम लेता है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के नाम लेता है अपने पुराने स्टूडेंट्स की, ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बच्चा है। इस तरह से वो बुड़बड़ाता रहता है। तो उसके बाद अगेन उसको जो है वो नींद आने शुरू हो जाती है। वो पुरानी बातें, वो सारा लेक्स क्यूनेलिया, वो उसका जन्म, वो जर्मन का जो अटैक, वो बॉम्बिंग, वो सारी मैक्स टेफल, वो सारी वाक़यात, वो सारे लोग, वो सारी अहम बातें उसे याद आती है दोबारा, जो कि अक्सर मरने से पहले लोगों को ऐसा होता है। उसके बाद इन सारे वाक़यात को वो याद करते हुए फिर उसकी जो है वो सो जाता है अपरेंटली। लेकिन वहाँ पर राइटर कहता है कि वो सोता नहीं है, बल्कि वो उसकी डेथ हो जाती है। आगे जाके मैं पता चलता है कि लास्ट पैराग्राफ में बताता है कि सुबह के टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद जो है उसके डेथ की अनाउंसमेंट होती है, और जो कार्टराइट है वो अनाउंस करता है कि ही इज़ अ लवेबल पर्सन। जबकि आगे राइटर कहता है
कि ये कितनी अजीब बात है और कितनी गलत बात है कि तमाम चीज़ों को बुला दिया जाता है। यानी मीन्स कि वो कहना चाह रहा है कोई भी अजीज़, कोई भी महबूब, कोई भी लवेबल, कोई भी ऐसा आपका रिश्ता वो उसकी डेथ हो जाए, इन द एंड आखिर वक्त के साथ साथ आप हर चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये था जी एंड इस नावल का, ये थी इसकी समरी लास्ट चैप्टर की। तो ये इसके जस्ट 5 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी इससे रिलेटेड नोट्स हो सकते हैं, राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड, राइट अ नोट ऑन द करेक्टर ऑफ मिस्टर चिप्स। बहरहाल इसमें से ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द थॉट्स दैट स्ट्रीम्ड बिफोर चिप्स व्हेन ही वाज लाइंग इन द बेड हाफ स्लीप एंड हाफ वेकिंग। हाफ स्लीप, आधा सोया आधा जागता है, इसमें उसने वो क्या सोच रहा था, क्या उसके दिमाग में बातें चल रही थी। ऑल दोज ओल्ड इंसिडेंट्स, वो जितने थे, जितने मजाकिया बातें थी, लेक्स कनेलिया की, मैक्स टेफल जो उसका कुलीग रह चुका था उसका वाकया, वो जितने भी यानी ग्रेट गैबल का वाकया, उसका फर्स्ट डे, वो में जो कॉलेज स्टूडेंट था उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, सारी बातें उसके माइंड में चल रही होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ मिस्टर चिप्स। उसके लास्ट वर्ड्स यही थे कि वो अपने डिफरेंट बच्चों को याद कर रहा होता है, स्टूडेंट्स को याद कर रहा होता है, और ये बता रहा होता है कि ही वॉज नॉट अलोन, ही इज़ नॉट विदाउट एनी चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड कार्टराइट से एंड व्हाट वाज चिप्स रिस्पॉन्स। कार्टराइट ने क्या कहा था? कार्टराइट सेड दैट ही वाज अ पुअर ओल्ड पर्सन दैट स्पेंट हिज होल लाइफ विदाउट एनी other relatives, other relation, or you can say his offspring, उसकी औलाद। And what was Chip's response? Chip said that he was never a childless person, rather he was he had a lot of students in the shape of he had a lot of children in the shape of students. When did Chips die? Chips died in November 1933। याद रखना है आपने कि वो नवंबर 1933 में उसकी डेथ हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, टू हुम वाज चिप्स रिकॉलिंग इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। वो अपनी जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी लम्हात थे उसमें वो किसे याद कर रहा था? वो इसी तरह जितने भी उसके स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो कैथरीन है, इन लोगों को वो याद कर रहा था। तो ये था जी हमारा लास्ट चैप्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स का, चैप्टर नंबर 18। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम डिफरेंट और वीडियोस के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल हो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। अल्लाह हाफ़िज़।